पुरानी यादों में रहोगे तो नई यादें कैसे पैदा करोगे। मतलब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ऐसे कहते हैं ब्रेन के बारे में। यस, क्योंकि मैं आसानी से बता रही हूँ आपको कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा ब्रेन के बारे में क्या बता रहे। कोई भी वीडियो देखो, पूरा देखो, क्योंकि क्या पता कोई कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लाइफ में कब हेल्पफुल हो जाए। मी दीपा, ऑथर ऑफ बुक पैसा आणि श्रीमंती। इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इट्स बेस्ट सेलर बुक। ऑर्डर कीजिए और इसमें देखिए चैप्टर अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, तब देखो आपकी लाइफ कैसी चेंज हो जाती है। बेसिकली होता ये है, पुरानी यादों में रहोगे तो नई यादें कैसे पैदा करोगे। मतलब क्या होता है, सुबह हम उठते हैं, उठते ही क्या करते हैं कि हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुबह उठते ही हमें याद आते हैं। जैसे कि हर एरिया का प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हमें याद आता है। पैसे के बारे में हो, बॉयफ्रेंड के बारे में हो, मतलब रिलेशनशिप वगैरह में, करियर के बारे में हो, आपके ड्रीम के बारे में हो, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में हो, कोई भी वो प्रॉब्लम हमें याद आ जाता है। ओके, फिर हम हमारा लेते हैं फ़ोन लेके हम चेक करते हैं इंस्टाग्राम। ओह, ये मेरे साथ पढ़ता था, स्विट्ज़रलैंड गया, ऐसे आपका होता है। अरे वो तो आपके साथ पढ़ता था लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड गया। अरे वो लास्ट ही मंथ तो 2-3 महीने पहले यूएस जा के आया। अरे कर क्या रहा है, मैं वो गया उधर और आप इधर क्यों। ऐसे कंपैरिजन होता है आपके। फिर होता है न्यूज़ देखना या कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में, सीधा आपके ब्रेन में। क्योंकि सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड का डोर ओपन होता है जैसे ही उठते, और आप क्या करते हैं, सुबह उठते ही आपको क्या याद आ जाता है, प्रॉब्लम्स। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, या आपके पास साथ किसी ने बुरा किया हो, आपको वो बुरा इंसिडेंट, वो बुरा पर्सन, वो सब आपको याद आ जाता है। तो होता क्या है, ऐसा क्यों बोला गया है, पुरानी यादों में रहोगे तो नई यादें क्यों पैदा करोगे, कैसे पैदा करोगे। लॉजिक है ना कि बेसिकली होता क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा 70% ऑफ लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, पुरानी बुरी यादों में जी रहे हैं। 70% ऑफ लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, ऊपर से 90% ऑफ थॉट्स हमारे पास्ट के होते हैं। और हम डेली एक ही चीज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं, हम सुबह उठते हैं, एक ही हमारा डेली रूटीन होता है, सुबह उठना, फिर नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस जाना, ऑफिस जाने के बाद ऑफिस से आते ही रिलैक्स करना, फिर बच्चे की पढ़ाई लेना, फिर डिनर करना, फिर वॉक पे जाना, फिर सो जाना। यही रूटीन, सेम रूटीन हम फॉलो करते हैं। फिर सुबह उठते हैं, रात को सोते समय हम हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, सुबह उठते हैं फिर वही प्रॉब्लम याद आती है। तो दोनों टाइम मतलब रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 2 बार सबकॉन्शियस माइंड का डोर ओपन होता है और उसी टाइम आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। ओके, और ऊपर से ब्रेन भी 90% आपको पुरानी चीज़ें याद दिला देता है। तो ऐसा चल रहा था। तो हम आधी ज़िंदगी पुरानी चीज़ों में ही जी रहे हैं। पुराना ये हुआ, पुराना वो हुआ। ब्रेन भी 90% हमें याद दिलाया और 70% लोग भी वैसे ही जी रहे हैं। हम डेली रूटीन भी वही फॉलो कर रहे हैं, सेम डेली रूटीन, हमेशा सेम डेली रूटीन, हमेशा वही सेम डेली रूटीन। और वीकेंड में एक हाथ पिकनिक कर ली या ऐसे करके तो हो गया, दैट्स इट। तो ये पुराना कर रहे और सोच तो रहे प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे प्रॉब्लम और वर्स्ट हो जाए तो। ओके, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप हर एक एरिया पे आपको वो एग्जांपल चेक कर लीजिए। रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं प्रॉब्लम को। सपोज मेरे पास ये मेरा पुराना फ़ोन है सैमसंग का, एग्जांपल दे रही हूँ, और सैमसंग का पुराना फ़ोन है फॉर एग्जांपल, और मुझे चाहिए आईफोन। पर ये सैमसंग का फ़ोन जो है अभी ख़राब हुआ, तो ये रिलेटेड टू माय फ़ोन मुझे प्रॉब्लम आया, ख़राब हो रहा है उसका, कोई बटन नहीं चल रहा है।
तो हम बार बार बोल रहे इसका बटन नहीं चल रहा है, बटन नहीं चल रहा है, और भी ख़राब हो जाए तो, ये बटन नहीं चल रहा है तो और भी ख़राब हो जाए तो, अरे उसका डिस्प्ले भी चला जाए तो, अरे पर आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए आईफोन, बट आपके पास जो है फ़ोन मतलब है। और इसके पहले भी मेरे पास जो फ़ोन था वो भी ऐसा ही था, ख़राब ही था, उसने भी वैसे ही एक्सपीरियंस दे दिया, वो भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही कर रहा है, वो भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही कर, और मुझे चाहिए आईफोन। बट आपके पास आप क्या कर रहे हो? पुराने फ़ोन को भी गालियाँ दे रहे हो, और ये फ़ोन में क्या गलती चल रही है वो भी देख रहे हो, फोकस क्या है, और ये भी और भी पिछले फ़ोन की तरह ख़राब हो गया तो, और भी वर्स्ट हो गया तो हम मतलब जो डिस्पेंसर हमें क्या बोल रहे हैं कि 70% लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं, 90% मुझे पूरा मतलब 90% पुराने थॉट्स याद होते हैं, पास्ट के थॉट्स। तो मेरा पुराना फ़ोन भी ऐसा ही था, ख़राब था, नहीं अच्छा उससे वर्क कर रहा था, ये भी ऐसा ही वर्क कर रहा है, ये इसका बटन नहीं चल रहा है, ये बटन, अरे इसका डिस्प्ले भी गया है तो मैं कैसे से कांटेक्ट कैसे करूँगा? और आपको चाहिए आईफोन। आईफोन के बारे में ना आप सोच रहे हो ना आप ले सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी आपको नहीं, मन में भी नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, या तो उसको जाके रिपेयर करो, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, या आईफोन। तो आईफोन के लिए पैसे कैसे आएंगे? पैसे कैसे आएंगे? इतने तो मेरे पास नहीं है। ओके, आपको चाहिए इसके रिपेयर करना, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, या नया आईफोन ये एक सॉल्यूशन होता है, बट इसके पैसे आ सकते हैं, ये भी आपको बिलीव नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा, ये तो बिलीव नहीं है। इन शॉर्ट ये एग्जांपल का है, करंट जो आपके पास है उसका में एक प्रॉब्लम है, उसका ये फ़ोन का बटन ख़राब हुआ, पास में जो फ़ोन था उसने भी आपको कुछ ख़राब एक्सपीरियंस दिया, आप वो भी याद कर रहे हो, साथ में ये भी ख़राब कर रहा है, दोनों याद करें, पर सॉल्यूशन क्या है इसका रिपेयर करना, वो आप सोच ही नहीं रहे। अरे ये और वर्स्ट हो जाए तो, ये और वर्स्ट हो जाए तो, यही सोच रहे हो। तो 90% हमारा पास्ट वाला मतलब पास्ट के फ़ोन का आईफोन ले सकते हैं, ये बिलीव ही नहीं है, ये फ़ोन ठीक हो सकता है, वो भी बिलीव नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? पुरानी यादों में रह रहे हो। अभी कुछ नया आउटपुट तो देना चाहिए कि आई कैन बिलीव दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो ये इधर ये फ़ोन रिपेयर हो सकता है या नया आईफोन आ सकता है, तो इस पर आपको भरोसा ही नहीं है। तो ये डॉक्टर जो डिस्पेंसर बोलते हैं कि 70% लोग पुराने इसमें रहते हैं, सुबह उठते ही हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, ऊपर से हमारा डेली रूटीन सेम रहता है, तो डेली रूटीन सेम होने से और बचपन से लेकर आज तक हमारी एक प्रोग्रामिंग होती है। अरे पैसे क्या पेट पे रहते हैं? अरे अपने पैर देख के चादर फैलाना, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग हर एक एरिया में हमारी होती है कि पैसा इजीली नहीं आता, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, ये सारे हमने बहुत बचपन से सुन के रहते हो, ये एक प्रोग्रामिंग रहता है। ऊपर से हम सेम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, ऊपर से 70% लोग स्ट्रेस में रहते हैं, 90% थॉट पास में रहते हैं। ये सब कुछ बता है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अबाउट ब्रेन। तो इसलिए मैं इसका समराइज़ यही करती हूँ, पुरानी यादों में रहोगे तो नई यादें कैसे पैदा करोगे। मैंने एग्जाम्पल फ़ोन का दिया था, अगर फ़ोन ख़राब है तो उसको जाके रिपेयर कराओ, या आईफोन लेने के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो बेटर क्या हो सकता है। आप पिछला फ़ोन ऐसे ही ख़राब था ये बोल रहे हो, और या ये और वर्स्ट हो जाए ये बोल रहे हो, तो ये माइंडसेट से आईफोन ले सकते हो, ये भी बिलीव आपके पास नहीं है। तो पुराना पास्ट के थॉट्स, करंट प्रॉब्लम और वर्स्ट हो जाए थॉट, स्ट्रेसफुल थॉट्स, इस चक्कर में आपने से कभी सोचा कि इससे भी कुछ बेटर ऑप्शन हो सकता है? ओके, तो ये सारा हम ऐसे ही चक्रव्यूह में घूम रहे दलदल में फंसते जा रहे। अब इस दलदल से बाहर कैसे आए, ये हमें देखना है ब्रेन के अगले इसमें। सो मैंने आपको वही समराइज़ किया आपको कि हम लोग पुराना क्या बुरा हुआ है देखते हैं, पास्ट की याद करते हैं, और 70% लोग स्ट्रेस में ऑलरेडी जी रहे हैं, प्लस सेम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, प्लस हमारी प्रोग्रामिंग होती है बचपन से, हमारे फैमिली, हमारे एक्सपीरियंस से पैसा ऐसा, मतलब मैंने पैसे का एग्जांपल दिया, ये हर एक चीज़ के बारे में हमारे ब्रेन में जा चुका है। तो ये सब है। तो अभी
तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? हम तो पूरी तरह से दलदल में फंस चुके हैं, तो इससे बाहर कैसे आने का वो भी बहुत आसान तरीका है, वो हम देखेंगे अगले सीरीज़ में, ब्रेन के सीरीज़ में। इसलिए मैं बोलती हूँ पुरानी यादों में रहोगे तो नई यादें कैसे पैदा करोगे, उसका आंसर क्या है आगे मैं बताऊँगी। ओके, सो वेट till next video come. Okay, it's very interesting, so be happy in the present moment. Till then, bye bye.